अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, एक टीन के डिब्बे जैसी दिखने वाली गाड़ी, साइज एक टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर थोड़ी सी बड़ी एसयूवी के बराबर मान लो, ना किसी तरह का कोई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग्जरी लुक, ना कोई भारी भरकम रॉयल्स रॉयस जैसा साइज, लेकिन उसका प्राइस 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंड रोवर डिफेंडर की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको 20 से 30 लाख में वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखने वाली एसयूवी मिल जाएगी। तो अगर ऐसा क्या है यार इस लैंड रोवर में, डिफेंडर हुई पड़ी है जहाँ देखो। और सुन लो, इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड कुछ देशों में लग्जरी स्पोर्ट कार से भी ज्यादा होता है। भाई आज बुक कराओ, महीनों बाद मिलेगी। इसका रीसेल वैल्यू इतना स्ट्रांग है कि कई साल पुरानी डिफेंडर भी प्रीमियम प्राइस में बिकती है। दुनिया के कई रिच फार्मर्स, एक्सप्लोरर्स और बिलियनियर्स के गराज में एक डिफेंडर जरूर मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई लोग इस गाड़ी को स्टेटस सिंबल से ज्यादा लाइफ टाइम मशीन मानते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है इस सिंपल सी दिखने वाली एसयूवी में? तो जब मैंने डिफेंडर का क्रेज सुनना शुरू करा ना लोगों में, यार डिफेंडर लेनी है, डिफेंडर लेनी है, एकदम बड़ा आदमी बन के डिफेंडर लेनी है, तो मैं मजबूर हो गया इस गाड़ी के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि आखिर क्या है इसमें। यार मैं होता तो मैं तो डिफेंडर कभी नहीं लेता, फॉर्च्यूनर लूंगा मैं तो। और आज के इस ऑटोमोटिव डिफेंडर डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का गहराई से जवाब ढूंढेंगे कि आखिर क्या है इस मिनी सी एसयूवी के अंदर। इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल में घुसें, जैसे मैं हमेशा ना घुसने की कोशिश करूं, थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि प्राइस का कनेक्शन हमेशा प्रोडक्ट से नहीं होता, बल्कि इंसानी दिमाग से भी होता है। इंसान हमेशा से ही ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता आया है जो महंगी हो और एक्सक्लूसिव हो। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है जिसे हम वेबलन गुड्स कहते हैं। ये ऐसी लग्जरी चीजों के लिए यूज होता है जिनकी डिमांड उनके प्राइस बढ़ने के साथ और बढ़ जाती है, ना कि घटती है। लैंड रोवर डिफेंडर भी इसी कैटेगरी में आती है। जब आप सड़क पर एक डिफेंडर लेकर निकलते हो ना, तो आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि एडवेंचर और एक्सक्लूसिविटी को अफोर्ड कर सकते हो आप। ये एक सोशल सिग्नल है जो बताता है कि आप एक खास सोशल सर्कल का हिस्सा हो, जहां क्वालिटी और हिस्ट्री की वैल्यू पर प्राइस खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने डिफेंडर की टेक्निकल चीजें रीड करनी शुरू करी ना, तो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि डिफेंडर के मामले में बात सिर्फ ब्रांड की नहीं, इसमें ऐसी बहुत सारी हिडन टेक्नोलॉजीज हैं जो इसे सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक कंप्लीट मशीन बता देती है, और वो भी जानदार मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर की स्टोरी। तो दोस्तों शुरुआत होती है साल 1947 से, जब मोरिस विल्क्स, जो उस वक्त रोवर कंपनी के चीफ इंजीनियर थे, वेल्स के बीच पे रेड वॉर्फ बे पर अपने भाई स्पेंसर के साथ टहल रहे थे। बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा हो गया। उनके पास एक पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की सरप्लस विलीज जीप थी जिसे वो अपने फार्म पर यूज करता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ख्वाहिश थी। उसे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो खेत में हाथी जैसी जान देकर ट्रैक्टर का काम भी करे और रोड पर मक्खन जैसी चलकर एक लग्जरी कार का भी काम करे। मोरिस ने वहां में एक डंडा सा उठाया, मिट्टी पर एक सिंपल सा स्केच बना दिया। एक टीन जैसा दिखने वाला डिजाइन हो, ओवरहैंग बहुत छोटी सी हो और कहीं भी घुस जाए। वही मिट्टी का स्केच आज के इस आइकॉनिक डिफेंडर का जन्म बना। 1948 में आम्स्टरडैम मोटर शो में पहली बार सीरीज 1 लैंड रोवर दिखाई गई, और तब से लेकर आज तक ये गाड़ी ब्रिटिश रॉयल्टी से लेकर मिलिट्री तक सबकी पहली पसंद रही है। इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल से लेकर क्वीन एलिजाबेथ 2 तक ने इसे चलाया। अब ये तो हो गई कहानी हिस्ट्री की। अब आते हैं असली मुद्दे पर, असली खर्चा होता कहाँ है। अगर आप एक 20-30 लाख की एसयूवी देखोगे, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई या फिर थार हो गई, तो वो अक्सर लैडर फ्रेम चैसी पर बनी होती है। देसी लैंग्वेज में समझे तो एक सीढ़ी के ऊपर बॉडी रख दी बस। ये सस्ती होती है, रगड़ होती है, लेकिन इसमें वेट काफी ज्यादा होता है और गाड़ी हाई स्पीड पर थोड़ी सी अनस्टेबल लगने लगती है। लैंड रोवर ने नई डिफेंडर के लिए एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया जिसे D7X आर्किटेक्चर कहते हैं। X का मतलब है एक्सट्रीम। ये एक ऑल एल्यूमिनियम मोनोकोक चैसी है। मोनोकोक का मतलब होता है कि पूरी गाड़ी का ढांचा एक सिंगल यूनिट है जिसमें बॉडी और चैसी अलग अलग नहीं होते बल्कि एक साथ जुड़े होते हैं। लैंड रोवर क्लेम करता है कि ये उनका अब तक का सबसे स्टिफ बॉडी स्ट्रक्चर है। इसकी टॉर्शनल रिजिडिटी बहुत ज्यादा है जो किसी भी ट्रेडिशनल लैडर फ्रेम चैसी से 3 गुना ज्यादा मजबूत। इसका मतलब ये है कि जब आप गाड़ी को टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलाते हो तो चैसी ट्विस्ट नहीं होती, जिससे गाड़ी के पैनल्स में कोई आवाज नहीं आती और स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये रिजिडिटी ही है जो डिफेंडर को रोड पर तो एक लग्जरी सेडान की तरह चलाती है और ऑफ रोड पर एक जबरदस्त बीस्ट बना देती है। तभी आपने अगर कभी डिफेंडर की एड देखी होगी ना, तो डिफेंडर आपको ज्यादातर पहाड़ियों पर ही चला चला के दिखाई जाएगी। वो इसकी पावर को, इसकी स्टिफनेस को आपको दिखाना चाहते हैं। एल्यूमिनियम का यूज करने से गाड़ी हल्की भी होती है और जंग भी नहीं लगता, बहुत लंबी चलती है भाई। लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम को वेल्ड करना ना स्टील के मुकाबले बहुत महंगा और मुश्किल होता है। लैंड रोवर इसमें एरोस्पेस ग्रेड स्ट्रक्चरल एडहेसिव और लेजर वेल्डिंग का यूज करती है। इसमें रिवेट और बॉन्डिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज होता है जो इस गाड़ी को एक एयरक्राफ्ट की तरह मजबूत बना देता है। जब आप हाई स्पीड पर होते हो या फिर किसी पहाड़ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हो, तो ये चैसी ही है जो आपको सेफ एंड जानदार महसूस करवाती है, और बॉडी में जितने भी पार्ट लगे होते हैं ना, वो आपको रिजिड फील नहीं करवाते। चैसी में दम होना चाहिए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन स्टील को वेल्ड करना बहुत सस्ता है एल्यूमिनियम से कंपेयर में।
इसलिए सस्ती गाड़ियां स्टील यूज करती हैं, लेकिन डिफेंडर का कोस्ट से क्या मतलब, लगाओ एल्यूमिनियम, जाने दो कोस्ट करोड़ों में क्या फर्क पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, लैंड रोवर ने इस गाड़ी को लॉन्च करने से पहले इस पे लगभग 62,000 अलग अलग इंजीनियरिंग टेस्ट किए। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है। उन्होंने इससे 50 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की ड्राइविंग की है दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में। सोचिए 12 लाख किलोमीटर मतलब पूरी पृथ्वी के 30 चक्कर काटने के बराबर टेस्टिंग। इस गाड़ी को दुबई की 50 डिग्री की गर्मी के रेगिस्तान में दौड़ाया गया और फिर आर्कटिक की -40 डिग्री की ठंड में जमने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि ये देखा जा सके कि इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बिहेव करते हैं। और एक बहुत ही हैरान करने वाला टेस्ट इन्होंने इस पे किया, जिसे कहते हैं क्रेन टेस्ट। एक बार लैंड रोवर ने 3 डिफेंडर्स को एक 150 टन की क्रेन से उनके टो करने वाली हुक के सहारे लटका दिया, यानी एक के नीचे एक। पहली गाड़ी ने दूसरे का और दूसरी गाड़ी ने तीसरी का वेट उठाया हुआ था। इस स्ट्रक्चर पर लगभग 8 टन का लोड था, लेकिन डिफेंडर की चैसी इतनी मजबूत निकली कि उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं है। इसके अलावा इनके व्हील्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 7 टन का वर्टिकल लोड झेल सकते हैं। भाई साहब 7 टन, अगर आप एक नॉर्मल कार को इतने लोड पर रखोगे तो उसका सस्पेंशन और चैसी पेपर की तरह पिचक जाएगा। और इसी वजह से ही डिफेंडर को अनस्टॉपेबल फोर्स का अवार्ड भी मिला। छोड़िए, लेकिन जानदार बहुत है यार, मानना पड़ेगा। गाड़ियों के लिए इंजीनियरिंग टेस्ट में एक और बहुत ही बेरहम टेस्ट होता है, जिसे कर्ब स्ट्राइक टेस्ट कहते हैं। इसमें गाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक 200 mm के ऊंचे पत्थर से सीधा टकरा दिया जाता है, बम। इस टेस्ट में एक नॉर्मल गाड़ी के व्हील एंड सस्पेंशन की धज्जियां उड़ जाती हैं, लेकिन डिफेंडर के ऑपरेटेड बॉल जॉइंट्स और स्टील सब फ्रेम्स इसे झेल लेते हैं बिना किसी नुकसान के। इस लेवल की पावर तब काम आती है जब आप किसी जंगल या रेगिस्तान में डिफेंडर को दौड़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला, भाई धीरे चला ले। वहां आपकी जान सिर्फ इस इंजीनियरिंग पर डिपेंड करती है। इस रिलायबिलिटी की कीमत ही 1 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों, ये इंजीनियरिंग की बातें और मशीनरी की डिटेल सुनकर शायद आपको लग रहा हो कि ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सोचिए ये सारे पार्ट्स, ये चैसिस, ये इंजन कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं? इन्हें बनाने के लिए यूज होती हैं CNC मशीन्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप भी ऑटोमोटिव या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि मेटल को प्रिसीजन के साथ कैसे शेप किया जाए, तो मेरा ऑनलाइन CNC टर्निंग का कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। आप मेरी वेबसाइट macaveda.com पर जा सकते हैं या फिर मेरी एंड्रॉइड ऐप Macaveda CNC क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। वहां मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है कि कैसे इन कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और कैसे आप इस इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमारे देश में हुनर की बहुत कदर है और अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स चलाना सीख गए तो आप भी ऐसी आइकॉनिक गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली टीम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारी डिफेंडर पर। अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी देख लें। डिफेंडर में लैंड रोवर ने अपना मशहूर पेटेंटेड टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम लगाया हुआ है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी के अंदर एक्सपर्ट ड्राइवर बिठा दिया हो जो रास्ते को हर पल स्कैन कर रहा है। आपको बस ऑटो मोड सेलेक्ट करना है और गाड़ी खुद डिसाइड कर लेगी कि रास्ता रेतीला है या कीचड़ वाला है, घास वाला है या पत्थरों वाला है। ये सिस्टम इंजन की पावर, गियर शिफ्ट और ब्रेक्स को मिली सेकंड्स में एडजस्ट करता है ताकि आपको मैक्सिमम ट्रैक्शन मिले, है ना जबरदस्त। फिर आता है डिफेंडर का वेड प्रोग्राम। डिफेंडर की वेडिंग डेप्थ 900 mm है, यानी लगभग 3 फीट गहरा पानी। जब आप पानी में होते हो तो वेड सेंसिंग सेंसर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि पानी कितना गहरा है। पानी से निकलने के बाद ये सिस्टम ब्रेक को हल्के से अप्लाई करके उन्हें ड्राई कर देता है ताकि आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम ना हो। इसके अलावा इसमें क्लियर साइड ग्राउंड व्यू कैमरास लगे हुए हैं जो आपको बोनेट के नीचे का रास्ता दिखाते हैं, जैसे आप सच में बोनेट के आर पार देख रहे हो। ये फीचर पत्थरों के बीच गाड़ी निकालने में बहुत काम आता है। आपको एग्जैक्टली दिखता है कि यार कौन सा टायर गड्ढे में जा रहा है, कौन सा टायर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। अब परफॉर्मेंस की बात हो गई, थोड़ा सा लग्जरी की तरफ बढ़ते हैं। जब आप डिफेंडर के कैबिन में बैठते हैं तो आपको एक बहुत ही प्रीमियम और रग्ड फील मिलती है। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा डैशबोर्ड के बीच में दिखने वाली एक मेटल बीम। ये एक मैग्नीशियम क्रॉस कार बीम है। मैग्नीशियम एक बहुत ही महंगा और हल्का मटेरियल है। ये बीम पूरे डैशबोर्ड को रिजिडिटी देती है और वाइब्रेशंस को खत्म करती है। लैंड रोवर ने इसे जानबूझ के एक्सपोज कर रखा है ताकि गाड़ी का यूटिलिटेरियन लुक बना रहे। इस बीम को कास्ट करना और फिनिश करना एक बहुत ही हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग है। इंटीरियर में यूज होने वाले मटेरियल्स भी बहुत सोच समझ कर लगाए गए। इसमें रेजिस्ट सिंथेटिक अपहोल्स्ट्री मिलती है जो चमड़े की तरह प्रीमियम लगती है, लेकिन मजबूती में उससे कहीं ज्यादा होती है। इसे साफ करना बहुत आसान होता है बेसिकली, चाहे आप कितनी भी मिट्टी या कीचड़ लगा दो इसके ऊपर। डिफेंडर को पता है डिफेंडर लिया है किसी ने तो दौड़ाएगा तो सही। वो कहते तुम हर एक बटन, हर एक स्विच का टैक्टाइल फील ऐसा है कि आपको महसूस होता है कि आपने किसी क्वालिटी प्रोडक्ट पर पैसा खर्च किया। देखो ये सब चीजें इसे महंगा बनाती हैं फॉर श्योर, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया में इसके महंगे होने का एक और बहुत बड़ा कारण है। डिफेंडर इंडिया में CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पर आ रही है अभी तक। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से यूके या फिर स्लोवाकिया में बनती है और शिप होकर इंडिया आती है। हमारी गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए CBU गाड़ियों पर बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाती है। अगर गाड़ी की कीमत $40,000 है, यानी लगभग 33 से 35 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस पर लगभग 70% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। उसके ऊपर 40%
10% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्जेस भी ऐड होते हैं। ये सब मिलाकर टोटल इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 110% हो जाती है। मतलब अगर गाड़ी पोर्ट पर 40 लाख की उतरी तो टैक्स के बाद वो वैसे ही 84 लाख की हो जाएगी। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता, उसके बाद 28% जीएसटी और उसके ऊपर 22% एसयूवी सेस लगता है, जो टोटल जीएसटी को 50% तक ले जाता है। इन सब टैक्सेस को जोड़ने के बाद एक कार जो यूरोप में शायद 50-60 लाख की मिल जाए, लेकिन इंडिया में आते आते 1.2 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है। वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर या महिंद्रा थार इंडिया में बनती है या फिर असेंबल होती है, इसलिए उन पर ये 110% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि सेम साइज की होने के बावजूद भी डिफेंडर इतनी महंगी। देखो अब आप ये मत समझ लेना कि अच्छा टैक्स की वजह से महंगी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक बहुत ही कैपेबल और रिलायबल एसयूवी है, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म लैडर फ्रेम है जो पिकअप ट्रक में यूज होता है। फॉर्च्यूनर का इंजन लगभग 201 बीएचपी बनाता है, जबकि डिफेंडर का 2 लीटर का बेस इंजन ही 296 बीएचपी देता है और उसका V8 वर्जन तो 518 बीएचपी तक देता है। माय गॉड। फॉर्च्यूनर में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलती है जो थोड़ी भारी लग सकती है, जबकि डिफेंडर में इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग है जो हर स्पीड पर एडजस्ट हो जाता है अपने हिसाब से। महिंद्रा थार की बात करें तो वो ऑफ रोड में बहुत अच्छी चलती है, लेकिन वो एक लाइफस्टाइल गाड़ी है। थार में वो सोफिस्टिकेटेड और एयर सस्पेंशन नहीं है जो रोड को 500 बार स्कैन करे। XUV 700 को देख लो, अगर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक सॉफ्ट रोडर है। वो 900 mm गहरे पानी में या फिर बड़े बड़े पत्थरों पर चल नहीं सकती, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस और चैसी स्ट्रेंथ डिफेंडर के मुकाबले बहुत कम है। तो डिफेंडर एक ऐसी गाड़ी है जो आपको लग्जरी कार का कंफर्ट तो देगी ही देगी, साथ ही साथ ट्रैक्टर की ताकत भी देती है। यही ब्रीथ ऑफ कैपेबिलिटी है जो थोड़ा सा मशहूर करती है इसे महंगा बनने के लिए। देखो अगर फिर भी आपको लगता है कि 1-2 करोड़ प्राइस जस्टिफाई नहीं होता, तो जैसे मैंने बताया एक बड़ा रीजन है एक्सक्लूसिविटी। जब आप एक फॉर्च्यूनर खरीदते हो तो आपको रास्ते पर हर दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर दिखेंगी, लेकिन डिफेंडर एक स्टेटमेंट है। ये बताता है कि आपने सिर्फ एक कार नहीं ली बल्कि एक मैकेनिकल मास्टरपीस चुना है। इंडिया में सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, संजय दत्त हो गए, सनी देओल हो गए, करीना कपूर हो गई, इनके पास ये गाड़ी है। इन स्टार्स के लिए ये उनकी इमेज है भाई, उनकी इमेज का पार्ट है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो उन्हें पेपरेजी से दूर किसी पहाड़ पर भी ले जा सकती है बिना किसी टेंशन के, और उसके साथ साथ रेड कारपेट पे भी अच्छी लगती है। वैसे फिलहाल अपडेट ये है कि जगुआर लैंड रोवर ने अब अपनी हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी अपना ली है, जिसमें डिफेंडर को एक स्टैंड अलोन ब्रांड बना दिया गया। फ्यूचर में हमें डिफेंडर के और भी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, शायद एक छोटी डिफेंडर भी आ जाए सस्ती वाली, लेकिन आइकॉनिक डिफेंडर हमेशा प्रीमियम ही रहेगी। लैंड रोवर का प्लान है कि 2030 तक उनकी हर गाड़ी का एक इलेक्ट्रिकल वर्जन भी हो। इलेक्ट्रिकल डिफेंडर ऑफ रोडिंग के लिए और भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेंट टॉर्क देती है, कीचड़ या पत्थरों से निकलने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। तो अगर आपके पास पैसा है और आपको एडवेंचर पसंद है तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। वैसे मैं फॉर्च्यूनर प्रेफर करूंगा या फिर रोल्स रॉयस। आई होप कि आज का ये डीप डाइव आपको पसंद आया हो। मेरी वेबसाइट पे जाके CNC लर्निंग का कोर्स जरूर चेकआउट करें, नहीं लेना है कोर्स बात की बात है, चेक जरूर करें। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।